अफेक्टिंग योर हेयर हेल्थ। आपके हेयर झड़ते हैं लेकिन आपकी एज उतनी नहीं, आप 15-16 साल के, लेकिन पीछे से बाल झड़ने लग गए हैं। तो आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है और आपके हेयर थिन रहना है, स्टाइल नहीं कर पा रहे, तो वो क्यों है? तो मैं आपको रीजंस बताता हूँ कि जो जो फेमस रीजंस है, जो जो कॉमन एरर्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो मैं बताऊँगा। पहली चीज़ है, रोज़ ही शैम्पू करते हो। जब भी मुंह धोते हो, सिर धोते हो, चाहे नहाओ भी ना, सिर धोने लगते हो शैम्पू लगा लेते हो। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करो, कभी कभी बीच में आ जाती है, ठीक है। चलो फोकस करते हैं। आपका अगर अटेंशन स्पैन इतना सा भी नहीं है, आपने वीडियो बंद कर देगा सोच लीजिए, तो जाओ। अगर आपको वैल्यूबल कंटेंट नहीं देखना है तो खुद की तारीफ कर रहा हूँ, obvious सी बात है, ठीक है। आप जब भी शैम्पू लगा देते हो ना, तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स का जो खुद का ऑयल होता है, वो सारा का सारा नेचुरल ऑयल तक हट जाता है। नेचुरल ऑयल हट गया तो जो रूट है वो थिन हो जाएगी पूरी की पूरी। वो मतलब जो जोड़ है उसको अगर आप निकाल ही देंगे तो वो पूरी थिन लेयर हो जाएगी। अगर उसके ऊपर आप पूरे टाइम हेयर ड्राई मारेंगे, कुछ भी हीट चीज़ करेंगे या हवा चलेगी, या आप पूरे टाइम ऐसे ऐसे बाल सेट करते रहते हैं, तो वो हेयर बाहर ही तो आएंगे। अगर उसकी जो जड़ है उसी को ही हमने आसपास से तोड़ दिया, तो जड़ के लिए क्या खुद को बचा लेगी? तो इसलिए आपके हेयर फॉल हो जाता है। एक रीज़न है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को भी हम रिवर्स कर सकते हैं। जेनेटिक्स को रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब अगर हमारे जेनेटिक्स ही ऐसे है तो हम हेयर फॉल को रिवर्स कर सकते हैं। एक सिंपल सा सप्लीमेंट है, खाने का नहीं है, लगाने का है, माइनॉक्सिडिल। ये डॉक्टर मेडिकल से मिल जाते हैं, ऑनलाइन लोग हैं तो पता नहीं क्यों डॉक्टर कंसल्टेंट्स मांगता है, ठीक है। अगर आप माइनॉक्सिडिल अपने बालों पर लगाते हो तो आपका ये रुक जाएगा, आपका ये हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर ये हेयर फॉल ऐसे ही रुक सकते हैं। मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे रिव्यू देखे हैं, अच्छा ही है, कोई भी एक नेगेटिव रिव्यू नहीं है। बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी यही रेकमेंड करते हैं कि बालों पे माइनॉक्सिडिल से प्रिवेंशन हो जाता है हेयर फॉल का। नए बाल भी आने थोड़े बहुत स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। इतनी सारी चाबियाँ नहीं है कि कुछ भी कोड डाल देते हैं। प्रिवेंशन इज़ द की, मसल बिल्डिंग इज़ द की, रनिंग इज़ द की, स्प्रिंटिंग इज़ द की, जिम इज़ द की। इतनी चाबियों को क्या करोगे जब ताला ही एक है, कोई चाबी फिट ही नहीं होएगी। तो इसे की नहीं कहता, मैं क्योर कहता हूँ। जितनी ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी लुक्स अच्छी होगी, आप उतनी अच्छे दिखोगे। सिंपल सी बात है। आप पहली बात है, आपको शैम्पू नहीं करना। अगर आपको करना है तो 15 से 20 दिन में एक बार ही करना है, क्योंकि आपके जो नेचुरल ऑयल है, जो आपके जो सिर खुद से निकालता है, वो सब हट जाता है और आपकी लेयर थिन हो जाती है सिर की, ठीक है। प्रोटेक्टिव नहीं रहती है डस्ट वगैरह से, ठीक है। सिर रोज़ धोना है। सिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो डस्ट होती है वो भी हमारे हेयर को ख़राब कर देती है। अगर आपको नहाने से पहले, जब भी आपने शैम्पू करना है, उससे पहले आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार सिंपल पानी से भी ऑयल हट जाता है, अगर आप ढंग से रिंसिंग करोगे अपने बालों के सरफेस की, ठीक है। हेड पे अगर थोड़ी सी भी रिंसिंग करोगे ना, तेल हटने लग जाएगा। और आपको ढंग का तेल लगाना, कोई भी रैंडम तेल नहीं लगाना सिर पे। सीरम जो लगाते हैं हेयर जेल, वो एक इनफ टाइम के लिए लगाना। टेम्परेरी बेस्ड थिंग्स है जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे नहीं करनी है। मतलब जो भी ऐसे हेयर जेल ऐसे जो प्रोडक्ट है वैसे नहीं करने, क्योंकि उसके अंदर कई मतलब फ्रेगरेंस होती है, उसका मतलब उसके अंदर केमिकल से भरी हुई है। हमें ऐसी चीज़ें यूज़ ही नहीं करनी, क्योंकि हमारी स्किन है। स्किन ऐसी चीज़ है जिसके अंदर घुस जाता है जो भी मटेरियल होता है और अंदर से इफेक्ट करता है। अगर हम कुछ भी मुंह के ऊपर गलत प्रोडक्ट लगा देते हैं तो स्किन के अंदर जाके स्किन को ख़राब या ठीक कर सकता है। तो हम ऐसे फ्रेगरेंस अपने मुंह पे घिस रहे हैं। जैसे कई लोग क्रीम बहुत ज़्यादा लगाते हैं तो उनके मुंह के अंदर फ्रेगरेंस वाले केमिकल्स जा रहे हैं जो उनके फेस को ख़राब कर दे। फिर कहते हैं हमें एक्ने, ये स्किन प्रॉब्लम क्यों हो गई? क्योंकि आप कर ही काम ऐसे रहे हो। सिंपल सी बात है। आपको अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देना है। आपको हेल्दी रहने के लिए नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है और अच्छी चीज़ों का ही, जो प्रोसेस चीज़ है उनका यूज़ करना है। दूसरी चीज़ है कि हमारे जो बाल हैं उन्हें हमें इतना ऐसे हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर, जो भी जो हीट चीज़ें होती हैं, उनसे नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो हमारे जो हेयर है वो थिन होने लग जाएंगे। अगर वो ये देखो, मैं कितना भी हेयर डालूँ बालों को, ये वैसे ही रहते हैं और मेरे टूटते भी नहीं बाल। एक ये भी रीज़न है, डाइट, स्लीप, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल पहले बताते क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, कॉमन इशू है हमारी सोसाइटी के अंदर। जो स्ट्रेस है वो बालों की लेयर को इतना ज़्यादा थिन कर देती है कि हेयर फॉल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है।
जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ है। एक होता है आउटर स्ट्रेस और एक होता है मेंटल स्ट्रेस। आउटर स्ट्रेस होता है कि हमारा मसल स्ट्रेन है, हमारी बॉडी में कोई चोट लग गई है, या हम कुछ भी काम करते हैं, हम स्लीप नहीं ले रहे, तो हमारे बॉडी का आउटर स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये कुछ ही दिन में हील हो जाता है, कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो हील नहीं होता है, ये खुद से करना पड़ता है। ठीक है, एक होता है डाइट के लिए, हम स्लीप तो मैंने बता ही दिया। एक होता है विटामिन डी के लिए, धूप ले सकते हो आप, 12 से 1 के बीच में बहुत बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, और ये हमारा विटामिन B12, ओमेगा 3, ये चीज़ भी आपको खानी है, इनके सप्लीमेंट से मिल जाते हैं। और ये नेचुरल चीज़ें में भी है, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी गूगल है हर एक चीज़ में बताने के। नहीं बैठा तब तक के लिए बाय बाय, डेट्स योर ब्रदर, कॉन्ग्रेट्स।